नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 38 में आज हम शब्दों के जादूगर एवं भाषा के बादशाह कहे जाने वाले महान लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की गणना जो है हिंदी के महान लेखकों में की जाती है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे और बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। फलतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। बाद में वे अपने ननिहाल में भी पढ़े और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही सन 1920 ईस्वी में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े तथा कई बार कारागार भी गए। मात्र 18 वर्ष की आयु में वे स्वतंत्रता सेनानी बन गए और बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। राम वृक्ष बेनीपुरी जी राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। साहित्य की ओर उनकी विशेष रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। 15 वर्ष की आयु से ही वह पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे और देश सेवा के परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार कारागार भी जाना पड़ा। सन 1968 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के संपूर्ण साहित्य को बेनीपुरी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करने की योजना बनी, जिसके 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और उनके कुल 12 रेखा चित्र हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। उनके निबंध संस्मरणात्मक और भावात्मक हैं। भावुक हृदय के तीव्र उच्छ्वास की छाया उनके प्रायः सभी निबंधों में विद्यमान है और उन्होंने जो कुछ लिखा है वह स्वतंत्र भाव से लिखा है। वे जीवन पर्यंत एक राजनीतिक और समाज सेवी व्यक्ति रहे हैं। बाल्यावस्था से ही बेनीपुरी जी की साहित्य लेखन में अभिरुचि थी। उन्होंने उत्कृष्ट कोटि का साहित्य सृजन किया। उनकी रचनाओं के विषय देशभक्ति, भारतीय संस्कृति तथा समाज निर्माण हैं। अब बेनीपुरी जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। रेखाचित्र की बात करें तो रेखाचित्र, माटी की मूर्तें और लाल तारा आदि रेखाचित्र इन्होंने लिखा है। संस्मरण, जंजीरें और दीवारें तथा मील का पत्थर इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। निबंध की बात करें तो निबंध गेहूं बनाम गुलाब और मसाल इनके द्वारा लिखा गया बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है। कथा साहित्य, पतितों के देश में इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है और दूसरा है चिता के फूल कहानी संग्रह बेनीपुरी जी द्वारा लिखे गए हैं। और जीवनी की बात करें तो जीवनी में महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी और जयप्रकाश नारायण की जीवनी जो है बेनीपुरी जी ने लिखी है। नाटक अम्बपाली, सीता की माँ, रामराज आदि इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। यात्रा साहित्य है, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा ग्रंथ है और परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखें, आलोचना की बात करें तो विद्यापति पदावली एवं बिहारी सतसई की सुबोध टीका इन्होंने आलोचना के रूप में लिखा है। और संपादन कार्य की बात करें तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है, जिनमें तरुण भारत, बालक, कर्मवीर युवक, किसान मित्र, कैदी, योगी, जनता, चुन्नू मुन्नू, तूफान, हिमालय और नई धारा आदि का इन्होंने संपादन किया है। भाषा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, आंचलिक तथा प्रांतीय भाषा के प्रचलित शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में ओज तथा माधुर्य गुण पाया जाता है और उनकी रचनाओं में विविध प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं, जैसे चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली। उनकी रचनाओं में डायरी, संवाद शैली, सूक्त और व्यंग्यात्मक शैलियों के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार बेनीपुरी जी छायावादोत्तर युग के एक ऐसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें शब्दों का जादूगर और भाषा का बादशाह कहा जाता है और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में भावुकता, ओजस्विता और
लाक्षणिकता की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए कवि या लेखक के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।